देखिए आज हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर कौन सी देखेंगे, प्रमेय नंबर देखेंगे 6.3। कौन सी देखेंगे, 6.3। ये 6.3 प्रमेय देखेंगे, यानी प्रमेय नंबर 3 देखेंगे। 6 चैप्टर की प्रमेय नंबर कौन सी देखेंगे, 3। दो हमने तुमको बता दिए, ठीक। ये चैप्टर हमने 3 वाला तुमको पूरा बता दिया है, लेकिन हमने तुमको इसे बताया था कि प्रमेय के बाद पढ़ाएंगे। देखिए कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, क्या बता रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज दिए हुए हैं। देखिए ना ध्यान से, हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ये है और मान लिया एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज कह रहा है इनके संगत कोण क्या है, ये बराबर। ये हमको दे दिया इसने, ये हमको इसने क्या दिया, ये संगत कोण दे दिया, बराबर है। ये संगत कोण क्या है, इनके आपस में संगत कोण क्या है, बराबर। ये इतना बोल रहा है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। और कह रहा था उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं, उनकी भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं, संगत अनुपात में होती हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है देखिए, अगर इसको हम बोलते कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C, तो इसको बोल देंगे ये P है, ये Q है और क्या बोल देंगे हम, R है। तो क्या क्या बातें हमको इसमें दी है, संगत कोण बराबर दिए हैं, यानी कोण A बराबर हमको दिया है कोण P के, कोण B बराबर दिया है हमको कोण Q के। और देखिए थ्योरम कह रही है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब इनके संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। और ये कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहे हैं क्या मतलब, उनकी भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं अनुपात में समानुपाती होती हैं, अनुपात में होती हैं। ये आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर होगा AC बटे PR बराबर होगा BC बटे QR। हमने तुमको पहले बताया किसी चीज से हार नहीं मानी, समझ नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा था कि ये संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या है, ये बराबर है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। और रचना कैसे करेंगे, जो AB है AB, इसके बराबर हम क्या खींचेंगे, PE, ऐसा बिंदु लेंगे कि ये इसके बराबर हो जाए। इसी तरीके से इधर F बिंदु ऐसा लेंगे कि वो AC के क्या हो जाएगा, बराबर। इतनी रचना करेंगे तभी जाकर के ये हम प्रूफ कर पाएंगे। देखिए तो रचना में देखिए क्या लिखेंगे, रचना PQ, देखिए PQ तथा PR पर एक पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार लिया कि AB बराबर PE तथा AC बराबर PF। इस तरीके से इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति में देखिए हम करेंगे इसमें क्या, पहले समझ लीजिए। हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे, सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। अगर त्रिभुज एक त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम के सारे अंग बराबर होते हैं, मतलब ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और इनके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जिनमें से हमने ये तो माना ही है रचना से कि बराबर है, ठीक है। जब ये हो जाएगा कि ये कोण इस कोण के फिर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाए, फिर हमारा मिशन ये होगा कि हम इस रेखा को
इस रेखा के क्या प्रूफ करेंगे? समांतर। क्या प्रूफ करेंगे? समांतर। हम करेंगे क्या? इस रेखा को क्या प्रूफ करेंगे? समांतर। करना क्या है स्टेप बाय स्टेप समझिए। हम इसको अभी क्या प्रूफ करेंगे? सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद हमको प्रूफ करना कि ये जो भुजा EF है ये QR के क्या है? समांतर है। जब ये समांतर प्रूफ कर लेंगे तो हम फिर इसमें क्या डाल देंगे? रेशियो डाल देंगे। अगर वो दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? रेशियो में क्या हो जाती हैं? बराबर होती है। पहली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं, प्रमेय पढ़ चुके हैं आप। तो जब रेशियो लगाएंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इस चीज में, तब जाकर के हमारा क्या होगा? प्रूफ होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PEF में हमें देखिए क्या दिया है? AB बराबर क्या है? PE दिया नहीं, बल्कि रचना से हमने किया है। AB बराबर क्या है? ये PE नहीं, देखो AB बराबर P, अभी तो रचना से किया है। कहां से किया इसको हमने? रचना से। उसके बाद देखिए कोण जो A था वो कोण P के क्या है? बराबर है। ये तो हमको दिया है। ये क्या है? हमको दिया है। ये कोण इस कोण के बराबर दिया नहीं है। यहां से देखिए A बराबर P, और जो AC भुजा है वो PF के क्या है? बराबर है। AC जो है AC वो बराबर है किसके? PF के। कैसे बराबर है? रचना से। इसको भी हमने रचना से किया है, रचना से। ये बराबर। देयरफॉर आपके दोनों फिर त्रिभुज, अगर जो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर आ जाए तो त्रिभुज हो जाता है सर्वांगसम। कैसा हो जाता है? सर्वांगसम। सिंस, या आप लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ABC जो है ABC वो आपका सर्वांगसम आ गया। त्रिभुज किसके आ गया है? PE और किसके? F के। कैसे आ गया है? साइड एंगल साइड से आ गया। साइड एंगल साइड से हुआ ये। अगर ये हो गया तो इसका मतलब इसका ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर कोण जो B बनेगा वो कोण E के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वो कोण E के क्या हो जाएगा? आप चाहे तो पूरा लिख लें। कोण B जो है वो कोण PEF के क्या होगा? PEF के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और कोण जो आपका C होगा वो कोण किसके? PFE के बराबर हो जाएगा। कोण PFE के बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अच्छा, कोण B बराबर ये E क्या आ गया, और कोण B बराबर QB है। किंतु आप यहां लिख सकते हैं, किंतु कोण B जो है वो बराबर किसके दिया है हमको? कोण B बराबर किसके दिया है? कोण Q के। कोण Q के भी बराबर दिया है ये। अब B बराबर ये भी और B बराबर ये भी का मतलब ये भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी हम इससे क्या बोल सकते हैं? दोनों से, इनसे क्या लिख सकते हो? अतः आप लिख सकते हैं कि कोण जो आपका जो ये Q वाला होगा, कोण जो Q होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण PE और किसके हो जाएगा? F के। ये कोण हमने प्रूफ कर दिया कि इस कोण के क्या आ गया है? ये बराबर आ गया। अगर जो दो इस तरीके से रेखाएं दी हों और इनके ये कोण एक ही तरफ के संगत कोण बराबर आ जाए तो वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती है? वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इतने में काम चल जाएगा। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए जो आपकी जो EF है EF वो समांतर हो जाएगी किसके? QR के हो जाएगी समांतर। कुछ बात समझ में आई? अगर ये दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब EF जो है वो QR के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या लिख सकते हैं यहाँ? संगत कोण है। क्या लिख सकते हैं यहाँ? सिंस लिख सकते हैं संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण है। संगत कोण है। संगत कोण की वजह से यह भुजा रेखाएं क्या हो गई हैं? समांतर हो गई हैं। अब देखिए क्या हो गया होगा। देखिए सिंस जो आपका जो EF है EF वो समांतर हो गया QR के।
सिद्ध किया हमने, क्या किया इसको सिद्ध कर चुके हैं, लिख लेना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, पीई बटे कितना हो जाएगा, EQ। पॉइंट 1 जो आपने प्रमेय पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो जाएगी और ये समांतर हो जाए तो क्या हो जाता है, उनका आपस में रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। पढ़ा नहीं है आपको, ठीक है। तो वही है, PE बटे EQ हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, PF किसके बराबर हो जाएगा, FR के हो जाएगा, F किसके हो जाएगा, R के। ये PF हो गया कि नहीं हो गया, PE बटे EQ और PF बटे कितना, FR। ये प्रमेय कौन सी थी, ये प्रमेय 6.1 यानी 6.1 थी ना, 6.1 थी, फर्स्ट नंबर प्रमेय थी इस चैप्टर में, कि अगर वो समांतर हो जाए तो रेशियो बराबर हो जाए तो भुजाएं समांतर हो जाती हैं, वो 6.2 थी। आइए इसमें देखते हैं। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि जो इसमें अनुपात हमको प्रूव करना है AB बटे PQ, हमको प्रूव करना है AB बटे कितना पूरा PQ। तो जो हमने PE को तो हमने माना है AB, तो PE की जगह तो हम AB रख देंगे, बड़ा आसान है रखना। लेकिन हम EQ को नीचे EQ को PQ कैसे बनाएं, ये थोड़ा आप देखिए मिशन कैसे होगा। तो आप इसको उलट दीजिए, क्या कर दिए, इसको आप उलट दीजिए, इसको ना बदलिए, इसको तो बड़ा बदलना आसान है, क्योंकि हमने जो जहां PE है वहां आप AB रख देंगे, उसको बदलना ही कुछ नहीं। देखो हमने माना AB बराबर कितना है P, जहां P आएगा वहां AB रख देंगे, जहां आपका AC है वहां PF, या PF जहां वहां AC रख देंगे, वो तो कन्वर्ट कर देंगे। तो इनको नहीं बदलना, इसको बदलना पड़ेगा। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए इसका, EQ बटे कितना आ जाएगा आपका, PE आ जाएगा, PE बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो FR बटे कितना आ जाएगा, PF आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड में एक जोड़ देंगे, EQ बटे PE प्लस एक जोड़िए FR बटे PF। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पूरा ये बनाने के लिए पूरी भुजा, इसलिए इधर भी एक जोड़ दीजिए। अगर इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एलसीएम लेके करोगे तो क्या हो जाएगा, EQ प्लस जब इसकी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये PE और बटे कितना आ जाएगा नीचे, PE आ जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो आएगा FR प्लस कितना PF बनेगा, और बटे कितना आ जाएगा आपका, PF आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये देखिए कितना बनेगा ऊपर, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ध्यान से, EQ तो ये EQ तो ये वाला हो गया, और क्या दिया हमको PF, तो PE तो ये दिया हुआ है, यानी ऊपर ये प्लस यही तो है, बोलिए ऊपर क्या है, ये प्लस ये, तो आप पूरा नहीं लिख सकते उसकी जगह पर, क्या आप उसकी जगह पूरा लिख सकते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ, और इसके बाद देखिए यहाँ कर देते हैं, देखिए तो आप इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ बटे कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, बराबर इधर देखिए FR, F और क्या देखिए ये R, ये FR दिया हमको, ये देखिए ऊपर प्लस PF, और क्या दिया हमको, देखिए ये PF, तो ये दोनों का जोड़ ही तो दिया हुआ है, तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, PR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, PR बटे, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, P कितना दिया आपको, PF दिया हुआ, PF दिया कि नहीं दिया। इसको फिर से उलट दीजिए, अगर आप उल्टा करेंगे तो आपका आएगा PE बटे कितना आ जाएगा, PQ बराबर आ जाए कितना, PF बटे कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा। रख दीजिए, PE कितना था हमारे पास, PE देखिए कितना है रचना से, AB है, तो आप AB बटे कितना लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, PQ बराबर, यहाँ PF की जगह कितना लिख सकते हैं, AC, तो AC बटे कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए क्या प्रूव कर दिया हमने, AB बटे PQ बराबर किसके प्रूव कर दिया, AC बटे कितना, PR। अगर ये दोनों लोग आपस में बराबर हैं तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन आप जब दूसरी तरीके से अगर इसमें भुजाएं ले तो हो जाएगा। तो अब हम तो आगे करेंगे, हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, क्या
इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार AB बटे कितना PQ बराबर हो जाएगा AC बटे कितना PR बराबर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा आपका AC, और BC बटे कितना हो जाएगा, BC बटे क्या हो जाएगा QR। और ये आपका इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो इसकी जो प्रमेय नंबर 6.4 दी हुई है उसे हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो और काफी बड़ी है और आज तक पेपर में कभी नहीं आई। ठीक है, इसके बाद हम प्रमेय नंबर 6.5 देखेंगे। कौन सी देखेंगे प्रमेय, कौन सी हम देखेंगे, देखिए प्रमेय हम देखेंगे 6.5 नंबर प्रमेय देखेंगे। देखिए इसको, इसमें देखिए कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, कितना, कितनी बात आपको दे दी। देखिए ना, एक त्रिभुज मान लीजिए ये है ए बी और सी, और एक त्रिभुज आपको एक और दिया हुआ है इस तरीके से, मान लीजिए दिया है आपको कितना, कैसा बन रहा है देखिए एक त्रिभुज ये आप मान लीजिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस तरीके से ये आपको दिया है पी क्यू, कितना दिया हुआ है आपको आर। हमसे कह रहा है कि इसका क्या हो, कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लिया ये कोण इस कोण के क्या है इसमें बराबर है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब जो ये कोण जो है उससे लगी हुई भुजाएं क्या हो, ये वाली इसके और ये वाली इससे समानुपाती हो। इतनी बात आपको दी हुई है। देखिए क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, दिया है एक तो हमको इसमें दिया कि कोण ए बराबर कोण क्या है P, और AB बटे PQ बराबर AC बटे कितना हमको दिया हुआ है PR। कह रहा है जो कोण आप लेंगे उसके जो लगी वाली भुजाएं वो भी अनुपात में क्या है, कह रहा है बराबर है। इतनी बात हमको दी है इसने, बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या प्रूफ करना है आपको, सिद्ध करना है। इस बार आपको करना है, सिद्ध करना है, इस बार आपको समरूप सिद्ध करना है। देखिए तो समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, ये तुमको इस बार करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रचना सेम उसी तरीके से लगेगा, रचना करेंगे इसमें। देखिए ध्यान से, इसमें भी क्या करेंगे, इस तरीके से रचना करेंगे। ये क्या करेंगे हम, इस तरीके से रचना करेंगे, ये रचना करेंगे। इसको हमने ई मान लिया, इसको क्या मान लिया एफ, वही उसी तरीके से मानेंगे। देखिए ध्यान से, माना, रचना सा लिख दीजिए, पी क्यू व पी आर पर बिंदु क्रमशः E व F लिया, जो इस प्रकार है कि, जो इस प्रकार है कि AB बराबर क्या है PE के, तथा AC बराबर किसके है PF के। ये हमने बोल दिया कि ये इसके बराबर, इस तरीके से लिए गए कि इसके क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। पत्ती देखिए, उपपत्ति में देखिए, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को प्रूफ करेंगे सर्वांगसम, जैसे इससे पहले हमने प्रूफ किया था। ठीक है, सर्वांगसम जब प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ करने के बाद देखिए ये और ये पैरेलल दिखाएंगे, पैरेलल दिखाएंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ये रेशियो इनका बनाएंगे और कोण बराबर करेंगे तो दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। देखिए ऊपर में देखिए, हम सबसे पहले ले रहे हैं, देखिए ध्यान से जब करेंगे तो आप जान जाएंगे, त्रिभुज ए बी और किसमें ए बी सी, और त्रिभुज किसमें, देखिए त्रिभुज देखिए पी ई और किसमें एफ में, इसमें देखिए। तो देखिए हमको दिया है कि जो ए बी बराबर है, ए बी वो किसके बराबर है, पी ई के बराबर है। कहां से, रचना से, रचना से। अभी देखो इसी को तो बराबर किया था, अभी इसी को अभी हमने प्रूफ किया है। पिछले प्रमेय में हमने क्या किया, इसी को इसी तरीके से प्रूफ किया है।
और कोण जो आपको ए दिया है वो कोण किसके बराबर है, पी के बराबर है। और जो आपको भुजा और कौन सी, जो एसी है भुजा एसी, वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ पी एफ के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, ये पी एफ के। ये भी रचना से हमने किया, इसको रचना से है, और ये हमको इसमें दिया है, ये दिया। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका ये वाला है ए बी सी, ये क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसके, पीई एफ के हो गया, पीई एफ के सर्वांगसम हो गया। अगर वो सर्वांगसम हो गया तो उससे सारे एंगल क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ये कोण जो इसका है वो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कोण जो आपका कौन सा दिया हुआ, देखिए कोण जो आपको दिया हुआ है बी, वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा। तथा कोण जो आपका हो जाएगा सी, ये वाला, इसके बराबर है। कोण जो सी होगा किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ का बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसमें आइए, इसके बाद इसमें आइए, इनको हम पैरेलल प्रूफ कर दें या इसमें रेशियो हम दिखा दें, काम हो गया। अगर रेशियो दिखा देंगे तो पैरेलल हो जाएगी। देखिए ध्यान से इसको लेते हैं जो ये हमको दिया है, ध्यान से देखिए हमको क्या दिया है, ए बी बटे कितना दिया है हमको, पी क्यू। ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर ए बी बटे पी क्यू दिया, और कितना दिया हमको, ए सी बटे कितना दिया हमको, पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया। देखिए ए बी, तो आप इसको चाहे कन्वर्ट कर लें, ए बी के लिए कितना लिख सकते हैं हम यहाँ, ए बी के जगह पर हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, पीई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, पीई। या आप इसमें एक तो रचना की माइनस कर लो, क्या कर लो आप, माइनस कर लो। ए बी, देखिए इसको उलट दीजिए तो आपका बन जाएगा पी क्यू बटे कितना बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, ए बी। अब बराबर इधर क्या किया हमने, इसको उलट दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, पी आर बटे कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। जरा इनको चेंज कर लीजिए आप, पी क्यू तो पी क्यू है, ए बी की जगह पर हमने रचना से क्या किया, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना होने का, पी ई था, तो यहाँ पर P और क्या लिख दीजिए आप, E लिख दीजिए, -1 कर दीजिए बराबर। इसमें हम -1 करेंगे, घटाएंगे इसमें हम, और क्या हो जाएगा, देखिए इधर देखिए, देखिए इसमें देखिए ये दिया है PR, और आप AC की जगह पर कितना लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, PF लिख देंगे, और माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। देखिए ध्यान से इसके बाद हल कर लीजिए। अगर इधर इसकी तिरछी गुणा कर देते तो क्या हो जाएगा, ये PQ बटे कितना, PQ माइनस कितना हो जाएगा, PE, और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, PE आ जाएगा बराबर। इधर देखिए PR माइनस का हो जाएगा कितना, PF बटे हो जाएगा PF। अब जरा इसको देखिए कितना बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, PQ देखिए, ये PQ पूरा है, ये PQ क्या है, ये पूरी भुजा है बड़ी सी। PQ में से अगर जो आप PE को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, इस पूरे में से ये वाला हटा दे तो यही नहीं बचेगा ये, यानी आपका बचेगा कितना, QE बचेगा आपका, QE बचेगा आपके पास बटे PE बराबर। इधर घटा दीजिए, अगर आप PR पूरे में से PF को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, RF ही बचेगा, RF बचेगा आपके पास, अब बटे कितना हमको दिया है, PF दिया है। कुछ बात समझ इतनी सा समझ में आई। अब इसको फिर से उलट दीजिए, इसको फिर से उलट दीजिए, देखिए उल्टा करिए इसको, तो ये PE ऊपर हम कर देंगे और QE क्या कर देंगे, QE या EQ लिख लीजिए, EQ क्या कर दिया हमने, नीचे लिख दिया बराबर। इसको भी PF ऊपर कर दीजिए और यहाँ FR क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा क्या हम करके लाए यहाँ से, PE बटे कितना दिया है, देखिए हमको EQ क्या दिया है, PE बटे क्या दिया है, EQ, और PF बटे कितना दिया है, FR। अगर किसी त्रिभुज में ये बटे ये बटे ये अगर रेशियो बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, दोनों ये भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, हो जाती नहीं हो जाती हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देखिए इसको, इसके बाद जो दिया इसको हटा देते हैं, ठीक है, देखेंगे। देयरफॉर इसके बाद यहां आप लिखेंगे कि जो आपकी EF है, EF जो हमने खींची थी, ये समांतर हो जाएगी किसके, QR के समांतर हो जाएगी। अगर ये समांतर हो गई हैं, क्या हो गई हैं, समांतर हो गई हैं, तो इनके ये कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा,
कोण जो ई वाला है, कोण जो ई है वो बराबर हो जाएगा कोण किसके, क्यू के बराबर हो जाएगा। अरे अगर ये दो भुजाएं समांतर हो गई, देखिए ना, अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये लाइन थी, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, अगर संगत कोण बराबर होंगे तो समांतर होंगी, समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो हमने क्या किया कि कोण ई बराबर कोण किसके कर दिया, क्योंकि ये दोनों फिर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन देखिए ये बी किसके बराबर था, ये और जगह दिया था, देखिए एक मिनट देखिए, ये यहां लिखा कोण ए, तो ये हो गया, और ये देखिए कहीं हमने लिखा था कोण, देखिए कोण बी बराबर किसके है, कोण ई के, और कोण ई बराबर किसके, देखिए क्यू के, यानी ई बराबर क्यू और ई बराबर बी, तो बी और क्यू भी आपस में क्या होंगे, अरे ये भी, ये देखिए ई है, ये भी ई है, तो इसका मतलब ये भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कोण जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और देखिए कोण जो सी है, कोण सी वो बराबर किसके हो जाए, ये कोण जो सी है उसकी किसमें किसके है, कोण सी वाला तुमने लिखा था ना, कोण सी, यहां देखिए कोण जो ये आपका एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण जो एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। कोण एफ जो है वो बराबर है कोण किसके, आर के। अभी हमने तुमको दिखाया कि ये समांतर है। अगर ये एफ बराबर आर है और एफ किसके बराबर है, देखिए सी के, तो कोण सी और एफ क्या हो जाए, आर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, ये तो हमको दिया था इसमें, लेकिन हमने ये कोण इस कोण के बराबर प्रूफ कर दिया और ये कोण किसके प्रूफ कर दिया, इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज, जो त्रिभुज आपका ए बी सी है, ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, किसके सिमिलर हो जाएगा, त्रिभुज किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर के। कैसे हो गया, एंगल 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 समरूपता कसौटी से हो जाएगा, इसको लिख लेना, इस तरीके से प्रूफ हो गया। इसके बाद हम प्रमेय कौन सी देखेंगे, इसके बाद प्रमेय हम देखेंगे 6.6, ये वाली प्रमेय देखेंगे। 6.6 प्रमेय में देखिए हमें क्या कह रहा है ये, और इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये देखेंगे। और ये प्रमेय आपके पेपर में क्या होती हैं, आती हैं, मिलेंगी तुमको। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए कहना है क्या कह रहा है, क्या दिया है हमको, ध्यान से देखिए, दिया है, कह रहा है अगर दो त्रिभुज समरूप हो, यानी त्रिभुज ए बी सी एक मान लेंगे और दूसरा मान लेंगे त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो फिर कह रहा सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो एरिया जो होगा किसका, एरिया जो होगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, और जो एरिया किसका होगा, एरिया होगा ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इनकी भुजाओं में रेशियो का अनुपात, इनकी जो भुजाएं होंगी उनके अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए अगर एक ट्रायंगल हम कहते हैं ये है आपका, ये ट्रायंगल है ए बी और क्या है ये, और एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है पी क्यू और क्या है ये आर। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर है, समरूप है। तो क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू का क्या होगा, होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू BC बटे क्या हो जाएगा, QR का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AC बटे क्या हो जाएगा, PR का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा अगर दो त्रिभुजों को कैसे मिल जाए, सिमिलर मिल जाए, क्या मिल जाए हमको, दो त्रिभुज सिमिलर मिल जाए, तो इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे और इसको यहाँ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखिए क्या है, कैसे हम प्रूफ करेंगे। हम दोनों को त्रिभुज का एरिया लिख करके और क्या करेंगे, इसको रेशियो में लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
रेशियो में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, एरिया हम लिखेंगे त्रिभुज किसका, ए बी सी का, और एरिया किसका लिखेंगे हम, एरिया किसका लिखेंगे, एरिया हम लिखेंगे त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का। अब एबीसी का एरिया, त्रिभुज का एरिया हम कई तरीके निकाल सकते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिखते हैं। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर तीनों साइड दी हो हमको ए बी सी करके, तो हम हीरोन का फार्मूला डाल देते हैं उसमें, है ना। लेकिन तो हम यहाँ कौन सा डालेंगे, हाइट वाला डालेंगे। कौन सा डालेंगे, हाइट वाला। देखिए अगर इसके हम यहाँ से इसको इसके ऊपर लंब डाल दें, इसके इस तरीके से, अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से लंब डाल दें 90 डिग्री पर, इस पर भी लंब डाल दें तो ये भी 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो ये इनकी क्या पता है, हाइट पे। अगर ये इसको बोलते हैं कितना हो जाएगा, ये टी मान लो, क्या मान लो इसको, डी, और इसको मान लीजिए क्या, ई मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, ई मान लीजिए। कुछ बात सुनिए, समझ में आई। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई, ये तो होता है फार्मूला, अपॉन 1/2 उनके क्या हो जाएगा, आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। 1/2 कटेगा, आधार इसका कितना हमें दिया हुआ है, BC, और ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, AB। कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसकी, AB, अपॉन इसमें क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, QR, और ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, PE हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी, PE हो जाएगी। अब देखिए क्या बना हमारे पास इसमें, ये बना BC बटे कितना बना, QR, और गुणे में कितना बना हमारे पास, AB बटे कितना बना हमारे पास, PE बटे क्या बना। यहां पर जो आपको दिया था, ध्यान से देखिएगा, यहां पर तुमको त्रिभुज दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए हैं। त्रिभुज कैसे दिए हुए हैं, समरूप दिए हैं। समरूप त्रिभुज में कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण किसके बराबर हो जाएगा, पी के, होगा कि नहीं होगा। कोण आपका बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा। देखिए और कोण आपका जो सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इनमें भुजाओं में रेशियो भी क्या होगा, सब में बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, रेशियो में होती हैं। किसमें होती हैं, रेशियो में होती हैं। तो हम क्या किए, देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आया एरिया। एरिया किस ट्रायंगल का आएगा, त्रिभुज ए बी सी का, और किसका एरिया, और एरिया किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का। ये बराबर आ गया इतना। अगर जो हम AD को भी, AD अपन PE को भी किसमें बदल दें, BC अपन QR में, तो BC और यहाँ BC QR मिलके इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 2 बार आ जाएगा ना। किसी तरीके से हमको इसको क्या कर देना है, इसको इस वाले को किसमें बदल देना है, हमको BC अपन QR में बदल देना है। किसमें बदल देना है, BC अपन किसमें बदल देना है, QR में बदल देना है। और जो यहाँ समरूप आप यहाँ त्रिभुज लिख रहे हैं, सिमिलर लिख रहे हैं, तो जरा अगर सिमिलर हो जाएंगे दोनों, तो इनकी भुजाओं में अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी AB बटे कितना हो जाएगा, PQ बराबर, AB बटे कितना हो जाएगा, PQ, और क्या हो जाएगा आपका, AC बटे कितना हो जाएगा आपका, AC बटे कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा, PR हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, BC बटे कितना हो जाता है आपका, BC बटे कितना हो जाएगा, QR। ये भी तो होगा, कोण भी बराबर होंगे और भुजाओं में अनुपात भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। ये बात मुझे नहीं समझ में आई इतनी। अब इसको हम किसी तरीके से BC बटे QR में बदल दें, तो BC 2 बार, नीचे QR 2 बार होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक का होल स्क्वायर आ गया, तो BC जो है BC बटे QR इसके बराबर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके बराबर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेन हमारा मिशन ये होगा कि AD अपन जो PE दिया है, इसको BC अपन QR कहीं से इसके बराबर लाना। तो ये कैसे आएगा, इसको देखिए थोड़ी देर हम इसमें देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए, ये जो बन के इधर के तैयार हुए, ये वाला, ये जो बन के तैयार हुआ है, और कौन सा बन के हमारे पास तैयार हुआ है, ये वाला। इन त्रिभुज को हम क्या प्रूव कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव कर देंगे, इन दोनों को सिमिलर। अगर इसमें हम रेशियो बराबर ले आते हैं, इसमें तो ये AD बराबर इसके आ जाएगा AB के, ठीक हो जाएगा। तब भी ठीक कन्वर्ट कर देंगे। देखिए अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करते हैं। आइए इसमें देखते हैं। देखिए त्रिभुज
ABD और त्रिभुज किसमें, और त्रिभुज किसमें, PQE में, PQE की बात करते हैं। तो देखिए इसका ये कोण कितना दिया हुआ है 90, और ये कोण कितना दिया हुआ है इसके ऊपर 90। आप रचना में करके लिख लेना कि AD BC पर लंब खींचा, PE QR पर क्या किया हमने, लंब खींचा। अब देखिए कोण जो इसका D है, कोण D वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण E के हो जाएगा। ये दोनों प्रत्येक कितने का है, ये प्रत्येक कितने का है 90 डिग्री का है। प्रत्येक कितने का है 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये कोण भी 90 होगा और ये कोण भी कितना होगा 90 ही होगा। और जो ये कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है। हमने पहले ही बताया कि कोण जो B होगा कोण किसके, Q के बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर थे पूरे, तो इनका ये कोण बराबर नहीं था। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि कोण जो आपका B होगा वो किसके बराबर होगा, कोण Q के। क्या है हमको दिया है, क्या लिखेंगे हम इसमें, दिया, हमको दिया नहीं था यहाँ से। और अगर जो दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका कौन सा बनेगा, ABD जो बनेगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके, PQ, और किसके हो जाएगा, E के हो जाएगा। देयरफॉर फिर इस पर रेशियो बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे हम, AB, यहां से देखिए AB बटे कितना हो जाएगा, PQ, AB बटे PQ हो जाएगा बराबर, और AD बटे कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, PE। बाकी BD बटे कितना हो जाएगा, QE भी होगा, लेकिन उसको हमको लेने की जरूरत नहीं है, तीनों मुझे बराबर हो गए। अब जरा देखिए यहाँ AB हमको लाना है BC, हमको क्या लाना है, BC बटे QR लाना है। देखिए AB बटे PQ का BC बटे QR के नहीं है क्या, देखिए जो दिया है AB बटे जो PQ किसके बराबर तुमको दिया हुआ है, BC बटे QR के भी बराबर तो दिया हुआ है। जहां पर आपका AB बटे PQ लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, BC बटे क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। जहां AB बटे PQ है वहां हम लिख सकते हैं कितना, BC बटे कितना लिख सकते हैं हम, QR लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AD बटे कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। कैसे हो गया, ये आपको दिया था, ये आपको क्या है, AB बटे PQ बराबर हमको दिया है कितना, BC बटे कितना दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। हमको इसके बराबर ये भी दिया, इसके बराबर ये भी दिया, तो जहां ये लिखा था वहां ये लिख दिया हमने। कुछ बात समझ नहीं समझ में, ये जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिमिलर हो गए तो ये AB बटे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, AD बटे कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, BD बटे कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। तीनों आपस में बराबर होंगे। आप चाहे तो यहाँ ये भी लिख सकती हैं, क्या लिख सकती हैं, BD बटे कितना लिख सकते हैं हम, QE भी लिख सकते हैं, ये E बना हुआ है, QE भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इनकी जो जरूरत है, हम AB बटे PQ ये हमको दिया था, यहां से देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये तो इसके बराबर, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, AB बटे PQ की क्या लिख दिया, BC बटे कितना लिख दिया हमने, QR, और AD बटे PE हमने इसे लिखा, इसको हमने छोड़ दिया, उसकी हमको जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमको क्या है, दिया है, ये इधर दिया था। अब देखिए जहां AD बटे PE है वहां हम क्या लिख सकते हैं, BC बटे कितना लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे BC बटे QR इज इक्वल नहीं इंटू कितना, हमको ये AD बटे PE की जब कितना हमने प्रूव कर दिया है, BC बटे कितना प्रूव कर दिया है, QR प्रूव कर दिया। तो आप देखिए क्या बन जाएगा आपका एरिया जो बनेगा त्रिभुज किसका, ABC बटे, और एरिया किसका बनेगा, एरिया बनेगा ट्रायंगल किसका, PQR का। ये किसके बराबर हो जाएगा, BC कितनी बार हो गए, 2 बार, QR कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार, तो किसका क्या हो जाएगा, बड़ा विस्कर हो जाएगा। अब BC बटे QR, अगर BC देखिए ध्यान से, इधर देखो, इधर देखिए, अब यहां लिखिए किंतु हमको दिया है AB बटे PQ, हमको क्या दिया हुआ है, AC बटे कितना दिया है, PR, हमको कितना दिया है, BC बटे कितना हुआ दिया है, QR। ये हमको दिया है क्वेश्चन में दिया नहीं दिया, आप ही बताइए, क्वेश्चन में दिया नहीं दिया, ये क्वेश्चन में हमको दिया है
क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा सिमिलर है तो दिया हुआ है, ये आपको अगर दिया है। अगर या करके क्या कर सकते हो, चाहे तो सब बराबर सबका स्क्वायर कर सकते हो, किसी नंबर से भाग कर सकते हो, किसी नंबर से गुणा कर सकते हो, सब तरफ वर्गमूल ले सकते हो, सब दोनों सारी सभी के ऊपर वर्गमूल ले सकते हो, सभी के पावर 2 लगा सकते हो, सभी की पावर 4 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे हम वर्क, यानी हम ए बी बटे पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे कितना पी आर का क्या लिख सकते हैं हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर बी सी बटे क्यू आर का क्या लिख सकते हैं हम होल ऑफ क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये बराबर है, देखिए इधर इधर देखिए ध्यान से, बी सी बटे क्यू आर आया है होल स्क्वायर, तो इसके बराबर ये नहीं है क्या, इसके बराबर ये नहीं है क्या, इसका मतलब ये तीनों इसके क्या होंगे बराबर होंगे। हम लिख देंगे लास्ट में अतः हम लिख देंगे जो एरिया बनेगा, इधर लिख देते हैं, अतः एरिया जो बनेगा कौन सा त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया जो बनेगा कौन सा त्रिभुज किसका पी क्यू आर का, वो बराबर हो जाएगा किसके ए बी बटे किसके पी क्यू के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे किसके क्यू आर के क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर बराबर इसके आगे होगा कितना ए सी बटे कितना हो जाएगा पी आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था, ये सिद्ध हो गया, इस तरीके से इसको सिद्ध करना था हमको। देखिए इसको हम फिर से तुमको इस तरीके से बताते हैं, जैसे मान लीजिए कह रहा था कि एक त्रिभुज ये है मान लीजिए, और दूसरा एक त्रिभुज क्या है ये है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं कह रहा है ये सिमिलर हैं, तो ये बोल रहा है जो इसका एरिया होगा क्या होगा ए बी सी का जो एरिया होगा वो पी क्यू आर के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के क्या होगा वर्ग के बराबर होगा। ये कह रहा है ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं ये सिमिलर हैं, तो फिर इनका एरिया यानी एरिया किसका त्रिभुज ए बी सी और एरिया किसका त्रिभुज पी क्यू और किसका आर का जो होगा वो इनका रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये बात आपको इसमें याद रखनी है, BC बटे क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा AC बटे कितना पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। अगर ये दोनों सिमिलर दिए हैं तो किसी भी क्वेश्चन में ये रूल ये थ्योरम तभी लगाओगे जब वो बोल देगा कि ये दोनों दिए गए त्रिभुज क्या है समरूप है सिमिलर है, तभी लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगेगी। जब सिमिलर होंगे तो त्रिभुज तभी ये लगेगा। क्या लगेगा कि दोनों पर त्रिभुजों का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा उनकी जो संगत साइड्स होंगी उनके क्या हो जाएगा उनके रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। ये तुमको इसमें याद रखना, ठीक है। तो देखिए ये हमको इसमें प्रूफ करना, हम क्या करते हैं इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखिए क्या करेंगे इसके ऊपर भी लंब डालते हैं और इसके ऊपर भी क्या कर देते हैं लंब डाल देते हैं, 90 डिग्री ये 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं देखिए जब हम इसको इसका एरिया लेंगे, मान लो इसके एरिया को हमने A1 से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया A1 से, थोड़ा छोटा करने के लिए, और इसका एरिया लेंगे, इसका एरिया कितना मान लो हमने ले लिया A2 ले लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 आधार इसका कितना दिया हमको BC, और ऊंचाई होता है तो ऊंचाई कितना आपको दिया, इसको मान लो हमने D मान लिया, इसको क्या मान लिया E मान लिया, तो ये हो जाएगा AD अपॉन 1/2। इसका बेस कितना दिया हमें QR, और इसकी हाइट कितनी दी है PE। ये देखिए 1/2 से 1/2 क्या होगा कटेगा, तो एरिया हमको इनको थोड़ा छोटा करने के लिए हमने इसे लिख लिया है। तो देखिए BC बटे क्या बनेगा QR इंटू AD बटे कितना बनेगा PE, ये बनेगा। हमको ये चीज बदलनी होती है किसमें इसमें, ये देखिए हम AD अपान PE को BC अपान QR में बदलना चाह रहे हैं, तो इनको बदलने का एक तरीका है क्या कि जो इधर वाला ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल की क्या करेंगे हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इसे हम लगा देते हैं त्रिभुज किसमें PA, इसमें ABD और किसमें त्रिभुज में,
और त्रिभुज किसमें लगाते हैं? पी क्यू ई में, पी क्यू और किसमें? ई में लगाते हैं, पी क्यू ई में। इन दो त्रिभुज को, जो इधर वाला त्रिभुज है ये इनको बिल्कुल ऐसे कर लो, ये देखिए ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को हम क्या करना चाह रहे हैं? सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ये 90 है, ये भी 90 है, यानी कोण जो डी है वो बराबर कोण ई के क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के। और ये कोण के क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि पहले से कह रखा है कि ये पूरे बड़े बड़े त्रिभुज जो दोनों बने थे कैसे हैं? सिमिलर हैं। इसका मतलब इसका ये कोण बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। लेकिन हमको उधर से मतलब नहीं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण जो आपका बी है वो कोण क्यू के क्या हो जाएगा? बराबर दिया है। अगर ये हो गया तो फिर त्रिभुज आपका जो ए बी डी होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे हो गया? एंगल कसौटी से हो गया। ये क्यू ई, पी क्यू ई ये सिमिलर हो जाएगा किसके? इस त्रिभुज के दोनों सिमिलर हो, कैसे हो गए? एंगल समरूपता कसौटी से हो गए। अगर ये हो गए तो इनका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी बटे कितना हो जाएगा? पी क्यू बराबर ए डी बटे कितना हो जाएगा? पी ई हो जाएगा। और ये बराबर तो हो जाएगा इसके और इसके भी, लेकिन हमको इसकी जरूरत है नहीं, छोड़ दिया हमने। अब ए डी बटे पीई को बदलना है किसमें? हमको बीसी अपान क्यू आर। लेकिन यहां हमारे पास ए बी बटे पी क्यू है। अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, तो फिर इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ए बी बटे कितना हो जाएगा इसका? पी क्यू। तुमको दिया में लिखना पड़ेगा आपको। और आपका जो बीसी बटे कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। और बराबर एसी बटे कितना हो जाएगा? पी आर। ये आपको दिया है। अगर जो ए बी बटे पी क्यू की जगह हम क्या लिख नहीं सकते हैं? देखिए ए बी बटे पी क्यू की जगह पर क्या हम बीसी बटे क्यू आर नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो इनको हम इसकी जगह ये लिखें, चाहे इसकी जगह ये लिखें, चाहे इसकी जगह ये लिखें, चाहे इसकी जगह ये लिखें। लेकिन हम लिखेंगे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार, समझ रही? आप शादी में जाती हैं तो वहां बहुत कुछ खाने को रखा हुआ है, लेकिन आपको जो सबसे टेस्टी लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है, आप वो खाएंगी ना। तो हमको तो ये चाहिए, टेस्ट में हमको ये आ रहा है। टेस्ट में क्या आ रहा है कि अगर हम ए बी बटे पी क्यू की जगह बीसी अपन क्यू आर ले लें तो टेस्ट आ जाएगा। देखो रख देते हैं, जहां ए बी बटे पी क्यू आर क्या रख देते हैं हम? बीसी बटे कितना रख देंगे? क्यू आर। हम इसकी जगह रख देंगे बीसी बटे कितना रख देंगे? क्यू आर रख देंगे। कितना रख देंगे हम? क्यू आर रख देंगे। रख दिया तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा? ये ए डी बटे किसके बराबर हो जाएगा? पी। और यही तो हम ढूंढ रहे हैं कि इसको ये मिल जाए। देखिए जहां ए डी बटे पी वहां हम क्या लिख सकते हैं? वहां देखिए हम क्या लिख सकते हैं? ये तो पहले से हमको दिया था बीसी बटे क्यू आर। लेकिन देखिए हमने क्या किया? जो ए डी अपान पी है उसकी जगह कितना लेकर के आ गए हम? एक और बीसी बटे कितना लेकर के आ गए? क्यू आर। और जब ये दोनों दो बार ऊपर नीचे मिलेंगे तो बीसी बटे क्यू आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बीसी बटे क्यू आर, जब इसका स्क्वायर चाहे इसका स्क्वायर चाहे इसका स्क्वायर, सबको स्क्वायर के जब बराबर तो बराबर कर सकते हो, और तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। ये इसमें करना, समझ रहे हैं? इस तरीके से कंप्लीट हुई।